वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करना चाहते हैं, किसी भी एक कॉमन मकसद को वो पूरा करना चाहते हैं, तो वो सब मिलके एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे की जो मिस्टेक्स है उसे सुधारते हैं और जो काम सही से होना चाहिए उसके लिए प्लान्स बनाते हैं, फिर वो प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स लगती है तो उसे वो लोग फिर से करेक्ट करते हैं। ओके, और ये सब चीजों के लिए वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सब चीजें किसमें इंक्लूड होती है? तो मैनेजमेंट में। मतलब मैनेजमेंट एक बहुत ही वाइड और बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। आपका पूरा क्लास 12 इस एक वर्ड पे डिपेंडेंट है जो है मैनेजमेंट। क्लास 12 का पूरा ओसी सिर्फ और सिर्फ ये एक वर्ड पे डिपेंडेंट है जो है मैनेजमेंट। ओके, तो ये मैनेजमेंट की 3 डेफिनेशंस हमारे बुक में दी हुई है और ये तीन ऑथर्स की जो डेफिनेशंस है वो 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों ने क्या क्या डेफिनेशंस दी है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज उसे अपने साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि उसमें से ही अभी हम आगे का जो भी कोर्स है वो करने वाले हैं। ओके, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको वो सारी चीजें समझा दूंगा। ओके, तो पेज नंबर 2 पे आपको फर्स्ट लाइन से ही डेफिनेशंस दी हुई है। पहली डेफिनेशन एज पर एन एक्सपर्ट लिखा है, लेकिन अगर आप वही सेम डेफिनेशन जो चैप्टर है उसकी समरी में जाके देखोगे तो वहां पे ऑथर का नाम दिया हुआ है कून्स एंड ओडोनेल। ये जो लोग थे वो बहुत ही माहिर थे मैनेजमेंट में और उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, इसलिए इन तीनों की डेफिनेशंस हम अपने बुक में पढ़ रहे हैं। अब कून्स एंड ओडोनेल के हिसाब से मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से काम कैसे करवाना है उसकी एक कला है। मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो वहां मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद लिविंगस्टन, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब के जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स बिजनेस यूनिट ने पहले से ही डिसाइड करके रखे हैं। किसी भी बिजनेस ने या किसी भी ग्रुप ने अपने गोल्स पहले ही डिसाइड करके रखे होते हैं, वो गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट काम आता है। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट with the use of minimum time and cost। कॉस्ट मतलब के प्रोडक्शन के लिए हमें जितना खर्चा लगता है वो, मतलब मिनिमम खर्चे के साथ और कम से कम टाइम में अगर हमें गोल्स को अचीव करना हो तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। एज वेल बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब हमारे पास फिलहाल जितना भी रॉ मटेरियल है, जितने भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस मतलब कि प्रोडक्शन के लिए हमें जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए रहती है वो, ओके, वो जितनी भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसका एफिशिएंट यूज मतलब कि उसका वेस्टेज हमें नहीं करना है, उसका हमें मैक्सिमम यूज करना है। ओके, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि हमारा खर्चा कम होगा और कम से कम टाइम में हम अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। ओके, तो ये थी लिविंगस्टन की डेफिनेशन। अब आएंगे हम जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस व्हिच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। मैन, यहाँ पे मैन मतलब कोई सादा आदमी, उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पे जो कंपनीज होती है उसके स्टाफ की बात चल रही है। अगर कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, कोई भी गोल उसे अचीव करना है, तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो होते हैं वो उसके एम्प्लॉयज होते हैं।
अगर एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे तो वो कंपनी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो यहां पे मैन एम्प्लॉयज के लिए यूज किया गया है। उसके बाद है मशीन। मशीन मतलब के प्रोडक्शन के लिए अलग अलग हमें मशीन्स चाहिए रहती है। हर एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए अलग अलग मशीन होती है। ओके, तो उसे भी मैनेज करना हमें आना चाहिए। फिर उसके बाद है मटेरियल। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल हमें कहां से अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, बहुत कम खर्चे में अरेंज होना चाहिए, वो भी हमें ध्यान देना है। ओके, फिर उसके बाद है मेथड। मेथड मतलब हमें किस प्रोसीजर से प्रोडक्शन करना है, किस वे में हमें प्रोडक्शन करना है जिससे मिनिमम कॉस्ट मिले और मिनिमम टाइम मिले। ओके, कम से कम टाइम में और कम से कम खर्चे में वो प्रोडक्शन हो सके और बिजनेस को भी उतना ही प्रॉफिट हो जाए। फिर उसके बाद है मनी। अब कोई भी कंपनी हो, कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो वो होते हैं फंड्स। उसके पास जितने भी फंड्स है, कोई भी यूनिट के पास जितने भी फंड्स है, वो उसे किस तरह यूज करता है, वो उसे उतना ही प्रॉफिट करवाता है। मतलब अगर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें हमारे फंड्स को अच्छे से अच्छी तरह से यूज करना होगा। ओके, फिर उसके बाद है मार्केट। अब कोई भी बिजनेस यूनिट है, अगर आप सपोज कंपनी खोलते हो, किस चीज की कंपनी खोलो, सपोज अगर आप बिस्किट की कंपनी खोलते हो तो आप आजू बाजू मार्केट में देखोगे कि आपकी कंपटीशन में कौन से प्रोडक्ट्स है। आप चेक करोगे कि आपकी कंपटीशन में कौन सी फर्म्स खड़ी है। फर्म्स मतलब के बिजनेस यूनिट्स। ओके, तो कौन से कंपनीज आपके सामने कंपटीशन में खड़े हैं वो बिस्किट्स बेचने के लिए, और उन्हें आपको कॉम्पीट कैसे करना है। मतलब ऐसा आप क्या करोगे कि जो कस्टमर्स है आपके प्रोडक्ट को ज्यादा लाइक करें। ओके, ये सब चीजें किस में आती है, मैनेजमेंट में आती है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स लीडरशिप। लीडरशिप मतलब के एक अकेला बंदा होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट मतलब के एक अलग से ग्रुप होता है, उसे लीड करने वाला जो बंदा होता है उसे हम लीडर कहते हैं। ठीक है, वो अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे वो पूरे ग्रुप को इंस्पायर करता है। ओके, इस तरह वो अपने ग्रुप को इंप्रूव करता है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब साथ मिलके काम करना। ओके, सिंपल एक डांस परफॉर्मेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, एक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस का। ओके, तो उसमें कैसे ग्रुप का हर एक मेंबर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करना मतलब कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके साथ में काम करना। अगर ग्रुप डांस में वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा और फिर वो परफॉर्मेंस कहलाने के लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी एक बंदा दूसरे बंदे की बात नहीं मान रहा है और उसके साथ स्टेप करने से वो तैयार नहीं है। ओके, एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स। डायरेक्शन मतलब कि क्या हुआ, जैसे हम प्लान्स बनाते हैं फिर उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब कि जो हमने प्लान बनाया कि इस तरह से हम काम करेंगे तो हमारा कॉस्ट जो होगा, जो खर्चा होगा वो मिनिमाइज होगा। हमने वो प्लान बनाया, फिर वही चीज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब अब वो टास्क हम करने जा रहे हैं। अगर उस टास्क में कोई मिस्टेक होती है तो उसे डायरेक्शन देना, मतलब कि सपोज किसी एम्प्लॉय से मिस्टेक हो गई तो उसे गाइडेंस देना। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। तो ह्यूमन एफर्ट्स व्हिच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये सब चीजें किस लिए की जाती है, बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए की जाती है। ओके, तो यहां पे जॉर्ज आर टेरी की भी डेफिनेशन खत्म होती है। एट लास्ट ये जो तीनों डेफिनेशंस है वो 1 मार्क के लिए, यानी कि एमसीक्यू के लिए और वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेचर ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट
या तो कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, मतलब कि मैनेजमेंट इन ब्रॉड कंसेप्ट कैसा होता है, मतलब मैनेजमेंट किस तरह से होता है और आखिर वो क्या चीज है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो अक्सर 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट आंसर है। ओके, तो पहला है डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस क्यों है मैनेजमेंट? क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे डिसीजंस इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो किस टाइप के आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, वहां पे क्या आया? डिसीजन आया। वो रॉ मटेरियल्स आपको सस्ते में सस्ते कहां पे मिलेंगे और कहां से आपको खरीदने हैं, वहां पे क्या आया? डिसीजन आया। ओके, इस साल आपको बिजनेस की सेल्स या बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, वहां पे क्या आया? डिसीजन आया। कौन सी एक्टिविटी आपको किस वे में करनी है, वहां पे फिर से कौन सा क्वेश्चन आता है? डिसीजन का। मैनेजमेंट में हर छोटी मोटी चीज के लिए डिसीजंस किए जाते हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या हुआ? एक डिसीजन प्रोसेस हुआ। ओके, दूसरा है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट हर जगह चाहिए जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। दुनिया में कहीं पे भी दो से ज्यादा लोग अगर मिलके कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पे मैनेजमेंट नेसेसरी है। ओके, इसलिए उसे यूनिवर्सल प्रोसेस कहते हैं। और सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गई, कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम्स हो गए, कोई भी रिलीजियस जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो हो गए। ओके, कोई भी सोशल प्रोग्राम या कल्चरल प्रोग्राम होता है, वहां हर एक फील्ड में हमें मैनेजमेंट चाहिए रहता है ताकि हम वो गोल अच्छे से अचीव कर पाए, सिर्फ बिजनेस गोल्स में ही नहीं। ओके, लेकिन यहां पे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट समझेंगे इस पूरी ओसी की बुक में। ओके, उसके बाद आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस यूनिट एक बार गोल्स बनाता है, फिर वो अचीव हो जाते तो वो लोग बिजनेस शट डाउन कर देते, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस जब चालू होता है तो कुछ गोल्स सेट किए जाते हैं, फिर वो गोल्स अचीव हो जाते हैं, फिर से जो उनके मैनेजर्स होते हैं वो नए गोल्स बनाते हैं, फिर उसके लिए वापस मैनेजमेंट होता है, फिर वापस से वो गोल्स अचीव होते हैं और नए गोल्स बनाए जाते हैं। ओके, तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। और जब तक बिजनेस शटडाउन नहीं होता तब तक मैनेजमेंट जारी रहता है। ओके, इसलिए मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। ये एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, यानी कि 2 मार्क्स में भी आता है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज डन बाय द ह्यूमन, फॉर द ह्यूमन एंड ऑफ द ह्यूमन। मैनेजमेंट इज डन बाय द ह्यूमन, मतलब कि इंसान ही मैनेजमेंट करते हैं। इस दुनिया में और कोई ऐसा जानवर नहीं है जो मैनेजमेंट करता हो, सिर्फ इंसान ही मैनेजमेंट करता है। और फॉर द ह्यूमन, इंसान क्यों करता है मैनेजमेंट? किसी इंसान के फायदे के लिए ही वो मैनेजमेंट करता है। वो खुद भी इंसान है, खुद के फायदे के लिए भी वो मैनेजमेंट करता है, इसलिए वो क्या हो गया? फॉर द ह्यूमन हो गया। और ऑफ द ह्यूमन, ऑफ द ह्यूमन में यहां पे जो ह्यूमन है मतलब कि स्टाफ या कोई भी ग्रुप जहां 2 से ज्यादा लोग होते हैं उन्हें मैनेज किया जाता है, लोगों को मैनेज किया जाता है। ओके, इसलिए मैनेजमेंट क्या है? एक ह्यूमन प्रोसेस है, क्योंकि वो ह्यूमन के एब्सेंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर इंसान है तो मैनेजमेंट है, वरना मैनेजमेंट नहीं है। ओके, फिर उसके बाद साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। साइंस, अब साइंस के कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, वैसे ही मैनेजमेंट के भी खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, उन प्रिंसिपल्स के बारे में हम चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझना काफी है कि मैनेजमेंट के भी साइंस की तरह अपने प्रिंसिपल्स होते हैं।
ओके, उसके बाद आता है आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। हर चीज की थियोरेटिकल नॉलेज के साथ हमें उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए रहती है कि अगर हमें थियोरी पता है तो उस थियोरी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। ओके, दैट इज मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट की वजह से हम किसी भी थियोरी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ओके, फिर उसके बाद प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब कि अभी आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट की एक खुद की एक प्रोफेशनल क्लास है। जो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उन्हें मैनेजर्स कहा जाता है। और उनका कोर्स क्या होता है, बीबीए एंड एमबीए, मतलब के बैचलर्स या तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पे वो एक प्रोफेशन भी हो गया। तो यहां पे ऐसा हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ स्वीट फ्यूजन ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मतलब वो ना प्योरली साइंस है, ना प्योरली आर्ट है, और ना ही वो प्योरली एक प्रोफेशन है। वो तीनों का एक मिक्सचर है। फिर उसके बाद गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी मतलब कि अगर गोल्स है तो मैनेजमेंट है, अगर गोल्स नहीं है तो मैनेजमेंट है ही नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट किसके लिए किया जाता है, हमने पहले भी 3 डेफिनेशंस पढ़ी है, उनके हिसाब से मैनेजमेंट किस चीज के लिए किया जाता है, जो पहले से ही हमने गोल्स डिसाइड करके रखे हैं उन्हें अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। और अगर गोल्स ही नहीं है तो हम अचीव कैसे करेंगे, और अचीव करना ही नहीं है तो हम मैनेजमेंट का यूज ही क्यों करेंगे। ओके, तो सिंपली वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है या गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। उसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब के जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जहां 2 से ज्यादा लोग कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं, वहां पे ही मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। एक अकेला बंदा अगर काम कर रहा है तो वो अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जब 2 बंदे साथ में आते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और कोई भी काम करने से पहले एक दूसरे के साथ डिस्कस करना पड़ता है कि ये काम हम कैसे करेंगे और कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, या 2 से ज्यादा लोग भी होते हैं तो वहां पे डिस्कशन बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत बढ़ जाती है। तो यहां पे मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। ओके, तो टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिसीजन प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, गोल ओरिएंटेड एंड ग्रुप एक्टिविटी। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं याद रहते हैं तो एक शॉर्ट फॉर्म है डच एसडी स्क्वायर। इसमें हर एक लेटर एक एक कैरेक्टरिस्टिक डिनोट करता है। डी से डिसीजन प्रोसेस, यू से यूनिवर्सल, सी से कंटिन्यूअस, एच से ह्यूमन, एस से साइंस आर्ट प्रोफेशन, और जी स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे जी 2 है, गोल ओरिएंटेड एंड ग्रुप एक्टिविटी। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक बार अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में अक्सर बोर्ड्स में पूछा जाता है। ओके, सो गाइज अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए या किसी भी फील्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे हम। सबसे पहली बात, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हर एक फील्ड, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, रिलीजियस प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स या स्पोर्ट्स या कहीं पे कोई भी इवेंट अगर हम रखते हैं तो उसका मैनेजमेंट। ओके, मतलब हर जगह पे मैनेजमेंट नेसेसरी है। हर एक फील्ड में हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सोशल बेनिफिट। मैनेजमेंट किसके काम आता है, मेनली बिजनेस के काम आता है। ओके, तो बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, फिर उसके बाद वो अपना प्रॉफिट कमाता है। अगर किसी भी बिजनेस का सक्सेस होता है तो उसमें सोसाइटी का भी बेनिफिट होता है, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उसमें उतने ही एम्प्लॉयज चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो मतलब सोसाइटी में जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ओके, इस तरह बिजनेस का सक्सेस सोसाइटी को भी बेनिफिट देता है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एक ही चीज होती है। यहां पे बात क्या आती है कि जो हमारे पास
रिसोर्सेस अवेलेबल है उसे हमें अच्छे से यूज करना है ताकि वेस्टेज जितना हो सके उतना कम हो सके। ओके, मतलब वेस्टेज एकदम ना के बराबर होना चाहिए। उसके बाद अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मेन पर्पस मैनेजमेंट का क्या होता है? अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा कि मैनेजमेंट किसके लिए किया जाता है? गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट अगर अच्छे से किया है तो गोल्स अचीव होंगे, अगर अच्छे से नहीं किया है तो हम गोल्स अचीव करने में फेल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है यूजफुल फॉर सक्सेस। यूजफुल फॉर सक्सेस मतलब कि अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस सक्सेस होगा। ओके, बिजनेस के सारे गोल्स अचीव होंगे अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है तो, वरना तो बिजनेस फेल हो जाएगा, उसे बहुत जल्द ही शट डाउन होना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो गोल्स अचीव नहीं होंगे, बिजनेस को लॉस हो सकता है और उस लॉस की वजह से बिजनेस बंद पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल मोटिव। नेशनल मोटिव कैसे? मैनेजमेंट में क्या होता है? हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, जितना हो सके उतना वेस्टेज हम रोक देते हैं। ओके, उसकी वजह से क्या होता है? आजू बाजू डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, जिस वजह से पूरे नेशन को बेनिफिट मिलता है। ओके, फिर उसके बाद इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने पहले बताया, जितना बड़ा बिजनेस यूनिट उतने ही ज्यादा एम्प्लॉयज। ओके, जितना बड़ा बिजनेस यूनिट होगा उसे उतने ही एम्प्लॉयज चाहिए रहेंगे। ओके, तो वो पूरी सोसाइटी में जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उन्हें क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ती जाएगी। ओके, वैकेंसीज क्रिएट होती जाएगी, तब जाके किसी को जॉब मिलेगी। ओके, लास्ट है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर कोई बंदा या कोई बिजनेस यूनिट मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा है तो उसके बिजनेस को 99% प्रॉफिट होगा ही। ओके, अगर उसने कहीं गलती कर दी मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट उसने अच्छे से नहीं रखा तो फिर भाई बिजनेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो फिर बिजनेस हम कर ही क्यों रहे? क्योंकि बिजनेस करते हैं तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, बिना मैनेजमेंट के कभी बिजनेस नहीं होता है। ओके, तो मैनेजमेंट की वजह से प्रॉफिट भी बढ़ता है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि मैनेजमेंट बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके तब जब दो से ज्यादा लोग हाथ मिलाकर एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए काम करते हैं। ओके गाइस, तो इस पार्ट का ये लास्ट टॉपिक था। आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ओके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स इस चैप्टर में अभी बाकी है, वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बाजू में बेल बटन है उसे भी दबा दीजिए, और एक वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टाटा।